ओम नमः शिवाय मित्रों, आज मैं गायत्री मंत्र के बारे में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि गायत्री मंत्र का वास्तव में सबसे जो उद्देश्य क्या है। गायत्री मंत्र जो है वो बुद्धि का मंत्र है। गायत्री मंत्र जो है वो बुद्धि का मंत्र है। यह मंत्र आपको सद्बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। सभी मंत्रों का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ शक्ति होती है। गायत्री मंत्र की जो महत्ता है, जो महात्म है इसका, वो सबसे बड़ा महात्म ये है कि गायत्री मंत्र आपको सद्बुद्धि देता है, बुद्धि देता है, विवेक देता है, सही गलत की पहचान करने की क्षमता देता है, सद्विचार, आपके अंदर सद्विचार उत्पन्न करता है। इसीलिए यह मंत्र जो है, जो विद्या प्राप्त करने वाले छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सर्वोत्तम है। छात्र जो है, जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो मैंने अक्सर देखा है छात्र सुबह पढ़ते हैं और शाम को भूल जाते हैं। तो यह मंत्र जब साधना करता है व्यक्ति, तो इसका प्रभाव ये है कि आपकी जो मानसिक शक्ति है, जो आपकी सोचने विचारने की शक्ति है, मानसिक शक्ति, और आपकी जो बुद्धि है, उसको प्रबल करता है, बुद्धि को तेज करता है आपकी। ये तो है। तो इसीलिए गायत्री मंत्र जो मुख्यतः गायत्री मंत्र का जो मेन प्रभाव है वो है आपकी बुद्धि पे। गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है। अब गायत्री मंत्र का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो मैंने अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया, वो यह है कि गायत्री मंत्र रोग निवारण मंत्र भी है। गायत्री मंत्र के नियमित जाप से मानसिक और शारीरिक दोनों रोगों का निवारण होता है। बहुत से मानसिक रोग हैं जिसमें सोचने विचारने की शक्ति क्षीण हो जाती है व्यक्ति की। मानसिक तनाव की वजह से कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के नियमित जाप से शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों का निवारण होता है। यानी गायत्री के नियमित जाप से साधकों को असाध्य रोगों से पूर्णतः मुक्ति मिलती है। ये बात प्रमाणित है। कई साधकों ने यह बताया कि कई तरह से साधना करने के दौरान, साधना काल में जो उनको अनुभव हुए, और उन्होंने जो अन्य लोगों को बताया और अन्य साधकों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो यही कि गायत्री रोग मंत्र जो है वो असाध्य रोगों पर एक रामबाण है, समझिए। अब धन प्राप्ति जो है, धन प्राप्ति के लिए भी गायत्री मंत्र जो है एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं, महामंत्र है। गायत्री उपासकों को कभी धन की कमी नहीं होती। जो गायत्री की नित्य साधना करते हैं उन पे गायत्री मात्रा की इतनी कृपा होती है कि गायत्री उपासकों को कभी धन की कमी नहीं होती। हमने कभी भी गायत्री उपासकों को भूखा नंगा नहीं देखा। यानी गायत्री मंत्र का जाप करने वाले जो हैं उन पे धन प्राप्ति और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब शत्रुओं से संरक्षण करता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है वो महाशत्रुओं से संरक्षण करता है। गायत्री का जो उपासक है, गायत्री माता जो है, माँ गायत्री जो है, वो शत्रुओं से रक्षा करती हैं। अज्ञात ज्ञात अनेकों प्रकार के शत्रु हमारे जीवन में कष्ट देने के लिए लगे रहते हैं। गायत्री मंत्र जो है उन सब शत्रुओं का नाश करती है, उनको आपसे दूर भगाती है। तो गायत्री मात्रा जो है, गायत्री मंत्र के नियमित जाप से आप शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सकते हैं। मनोविकार भी एक शत्रु है। मन में जब विकार उत्पन्न हो जाते हैं वो भी आपका एक शत्रु है। गायत्री मात्रा सभी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से हमारी रक्षा व संरक्षण करती है। अब आते हैं भाग्य परिवर्तन पे। गायत्री के नियमित जाप से मनुष्य के भाग्य में परिवर्तन होता है। यह बात अनेकों अनेकों बार प्रमाणित सिद्ध हो चुकी है। कई साधकों के अनुभव हैं, हजारों हजारों साधकों के अनुभव हैं कि गायत्री के नियमित पाठ से भाग्य में परिवर्तन होता है। गायत्री के नियमित जाप से मनुष्य का भाग्य परिवर्तन होता है। गायत्री का उपासक जो है वो अपने भाग्य को बदल सकता है। भाग्य परिवर्तन कैसे होता है? गायत्री के जाप से आपकी भाग्य रेखाएं, आप गायत्री का पाठ नित्य प्रति कीजिए। एक तो ये आयु जो है मनुष्य की आयु बढ़ाता है। आप 2 वर्ष तक गायत्री की साधना करें। इससे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, गायत्री के 2 वर्ष की आप साधना करें, उसके पश्चात आप अपनी भाग्य रेखाएं किसी भी ज्योतिष को दिखाएं। आप पाएंगे कि आपकी भाग्य रेखाएं जो हैं बदल गई हैं। मनुष्य के कर्मों के हिसाब से भी भाग्य रेखाएं बदलती हैं। और गायत्री का पाठ तो ये
प्रमाणित है। हजारों हजारों साधकों ने बताया है कि गायत्री के नियमित पाठ से उनकी भाग्य रेखाएं बदली, उनके भाग्य में परिवर्तन हुआ, भाग्य उदय हुआ। गायत्री जो है, गायत्री का पाठ करने से माँ गायत्री की इतनी कृपा होती है कि मनुष्य का भाग्य उदय होता है। अच्छा, अब ये बेसिकली अगर आप देखें तो गायत्री मंत्र जो है वो साइंटिफिकली अगर देखें तो थॉट प्रोसेस जो है उसको चेंज करता है। ये हमारे जो सोचने समझने की जो शक्ति है उसको तार्किक बनाता है। ये जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड जो है उसको क्लीन करता है। गायत्री मंत्र जो है वो हमारे एक तो थॉट प्रोसेस को चेंज करता है, हमारे सोचने की शक्ति को तार्किक बनाता है, हमारे विचारों को उन्नत बनाता है। जो नकारात्मकता होती है उसको नष्ट करके गायत्री का पाठ करने वाला जो साधक है वो सकारात्मक विचारों की ओर स्वतः ही अग्रसित होता है, उसके अंदर से नकारात्मक शक्तियों का स्वतः ही नाश होता है। और गायत्री मंत्र जो है आपके अनकॉन्शियस जो है माइंड जो है उसको क्लीन करता है, आपके अंदर से मानसिक समझिए आपकी सफाई करता है। आपके ब्रेन में जो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, जो अनावश्यक चीज़ें हैं, उनको हटाता है। अब पारिवारिक सुख शांति, मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, परिवार में रहता है। गायत्री मंत्र महामंत्र है। पारिवारिक सुख शांति जो लोग चाहते हैं, परिवार के सब सदस्यों को गायत्री का पाठ अवश्य करना चाहिए। गायत्री के नियमित पाठ से पारिवारिक सुख समृद्धि सुख शांति में वृद्धि होती है, इसमें बिल्कुल शंका नहीं है। जो लोग गायत्री का नियमित पाठ करते हैं उनके परिवार में सुख शांति रहती है। व्यर्थ के वाद विवाद, परिवार में झगड़े अनबन, ये सब समाप्त हो जाते हैं। परिवार में आपस में सब में प्रेम बनता है। और लास्ट में मैं आता हूँ आज के वीडियो को समाप्त करते हुए, गायत्री जो है जो ज्ञानी लोगों के लिए, जो ज्ञान यज्ञ करते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये कि आपको सद्गति की प्राप्ति होती है। गायत्री के नियमित पाठ से मनुष्य जो है जब उसकी बुद्धि का विकास होता है तो स्वतः ही वो परमात्मा की तरफ आकर्षित होता है और इस प्रकार सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, सद्गति की प्राप्ति होती है और अंत में मनुष्य जो है गायत्री का पाठ करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे मैं फिर आपको गायत्री के विषय में और बहुत कुछ बताऊंगा। आपसे प्रार्थना है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाएं। और आपसे ये भी प्रार्थना है, आप कुछ मुझसे और जानना चाहते हैं गायत्री के विषय में या और किसी अन्य मंत्र के विषय में, या इस वीडियो में कुछ आप चाहते हैं कि कुछ और हो सकता था जो होना चाहिए, तो आप मुझे निसंकोच होकर लिखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।